वेलकम है आपका अपने चैनल प्राइमरी क्लासेस एंड गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स पर। किड्स, पिछली वीडियो में हमने क्लास 3 का हिंदी का लेसन नंबर 5 रीड किया था। इस वीडियो में हम डीएवी पब्लिक स्कूल का लेसन नंबर 6 रीड करेंगे, जिसका नाम है घमंडी मक्खी। तो चलिए इसको रीड करना शुरू करते हैं। आज हम इस लेसन को रीड करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन और आंसर्स कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन की बात है, सुंदर वन में एक शेर रहता था। सुंदर वन बहुत सुंदर था। वहाँ चारों ओर हरे भरे पेड़ थे। शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। अभी उसे नींद आई ही थी कि अचानक भिनभिनाने की आवाज़ से उसकी नींद खुल गई। तो एक दिन की बात है बच्चों, सुंदर वन नाम का कोई वन था और वहाँ पर एक शेर रहता था और वह वन बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। वहाँ पर चारों तरफ क्या थे? हरे भरे पेड़ थे और शेर उस पेड़ के नीचे सो रहा था। और अभी अभी ही शेर को नींद आई थी, लेकिन वहाँ पर एक मक्खी भिनभिना रही थी, जिसकी वजह से शेर की नींद खुल गई। उसने इधर देखा, उधर देखा, उसे आसपास कोई दिखाई नहीं दिया। वह फिर सोने की कोशिश करने लगा। तो शेर ने आँख खोलकर इधर उधर देखा, लेकिन उसको कोई भी वहाँ पर दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा, अरे चलो कोई नहीं है, मैं फिर से सो जाता हूँ। उसे फिर से भिनभिनाने की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन जब शेर ने अपनी आँखें बंद की तो उसे फिर से भिनभिनाने की आवाज़ सुनाई दी। वह गुस्से में इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नज़र मक्खी पर पड़ी। वह शेर के कानों के पास भिनभिना रही थी। मक्खी के भिनभिनाने की आवाज़ से शेर परेशान हो गया था। तो जब शेर ने गुस्से में इधर उधर देखा तो उसकी नज़र एक मक्खी पर पड़ गई और वह मक्खी शेर के कानों के पास ज़ोर ज़ोर से भिनभिना रही थी। और शेर मक्खी के भिनभिनाने की आवाज़ की वजह से बिल्कुल भी नहीं सो पा रहा था। उसने मक्खी से कहा, जाओ यहाँ से, मुझे आराम करने दो। तो शेर ने मक्खी को बोला कि तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे सो जाने दो, मुझे आराम करने दो। मक्खी ने कहा, मेरे साथ खेलो ना, मुझे पकड़ो। तो मक्खी ने शेर को कहा, मेरे साथ खेलो, मुझे पकड़ कर दिखाओ। शेर बोला, मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना है। मक्खी ने पूछा, क्यों? शेर बोला, यह मेरे आराम का समय है, अब तुम यहाँ से चली जाओ। तो शेर ने कहा कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना है, यह मेरे आराम का समय है, अब तुम यहाँ से चली जाओ। शेर की बात सुनकर मक्खी को गुस्सा आ गया। बोली, मैं नहीं जाऊँगी, क्या कर लोगे तुम? तो मक्खी ने कहा कि मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं जाऊँगी, बताओ तुम क्या कर लोगे? मक्खी ने शेर को ये बात बहुत ज़्यादा गुस्से में बोली थी। शेर ने कहा, तुम इतनी सी हो कि मैं तुम्हें एक मुट्ठी में मसल कर रख दूँगा, जाओ यहाँ से। तो शेर ने कहा कि तुम तो इतनी छोटी हो कि तुम मेरी मुट्ठी में आ जाओगे और मैं तुम्हें मार दूँगा, चले जाओ यहाँ से। वह फिर से बोली, मैं नहीं जाऊँगी, क्या कर लोगे तुम? यह कहकर मक्खी शेर के गाल पर बैठ गई। शेर ने मक्खी को मारने के लिए पंजा मारा। मक्खी झट से उड़ गई। शेर के गाल पर चोट लग गई। तो मक्खी ने शेर को कहा कि मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं जाऊँगी, बताओ तुम क्या कर लोगे? और यह बोलकर मक्खी शेर के मुंह पर गाल पर बैठ गई और शेर ने एकदम से जब अपने मुंह पर पंजा मारा तो मक्खी तो उड़ गई और शेर के गाल पर उसका खुद का ही पंजा ज़ोर से लग गया। मक्खी शेर को परेशान करने लगी। कभी वह शेर के कान पर बैठती, कभी वह शेर की नाक पर बैठती। शेर मक्खी को उड़ाते उड़ाते थक गया और उसे मारने के चक्कर में शेर ने अपने आप को ही घायल कर लिया। तो शेर बार बार मक्खी को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह जितनी भी बार मक्खी को मारता उसको खुद को ही चोट लग जाती थी। शेर ने मक्खी से कहा, अब मैं बहुत थक गया हूँ, तुम जाओ। मक्खी को लगा कि शेर उससे हार गया है। वह इसी घमंड में आगे बढ़ गई। तो मक्खी ने सोचा कि शेर मुझे इसलिए जाने को कह रहा है, इसलिए यह बोल रहा है कि मैं थक गया हूँ, क्योंकि यह मुझसे हार गया है
और वह घमंड करते हुए वहाँ से आगे चली गई। सामने से हाथी दादा आ रहे थे। उन्होंने मक्खी से पूछा, क्या बात है, बहुत खुश नज़र आ रही हो। मक्खी ने जवाब दिया, पता है मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैंने शेर को हरा दिया है। तो जब हाथी ने मक्खी से पूछा कि क्या हुआ, इतनी खुश क्यों हो, तो मक्खी ने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ, मैंने शेर को भी हरा दिया, और शेर तो जंगल का राजा होता है। ठीक है, तो मक्खी सोचती है कि मैं इतनी ताकतवर हूँ कि मैंने इस जंगल के राजा को भी हरा दिया। हाथी मन ही मन में हंसा। उसने अपनी सूंड उठाई और मक्खी को नमस्कार किया। वह बोला, हाँ तुम सबसे ताकतवर हो। तो हाथी पहले तो मन मन में मजाक उड़ाने लगा, फिर उसने सोचा कि क्यों इस छोटी सी मक्खी से बहस करूं मैं, इसलिए उसने उसको नमस्कार किया और बोला, हाँ तुम ताकतवर हो। अब तो मक्खी का घमंड और बढ़ गया, यानी कि मक्खी अब सोचने लगी कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ, और ज़्यादा घमंड करने लगी। वह रास्ते में मिलने वाले हर जीव जंतु को तंग करने लगी। सभी उससे बचकर जाने लगे। मक्खी जंगल में और आगे गई। तो जब भी वह मक्खी कहीं भी जाती तो वह सारे जीव जंतुओं को परेशान करती थी और सभी उससे बच कर चले जाते थे। अब वह और आगे गई और अब उससे लोमड़ी मिली। मक्खी ने लोमड़ी से भी वही कहा, शेर और हाथी मुझसे डरते हैं, मैं बहुत ताकतवर हूँ। मक्खी की बात सुनकर लोमड़ी को हंसी आ गई। उसने सोचा कि मक्खी को सबक सिखाना चाहिए। लोमड़ी मक्खी से बोली, पता है वहाँ आगे एक मकड़ी रहती है, वह आपसे बिल्कुल भी नहीं डरती। वह कह रही थी कि मक्खी को तो मैं चुटकी में ही मार दूंगी। तो लोमड़ी ने सोचा कि चलो मक्खी को सबक सिखाते हैं, और उसने कहा कि वहाँ पास में एक लोमड़ी रहती है, वह आपसे बिल्कुल नहीं डरती, और वह कह रही थी कि मक्खी को मैं हरा दूंगी, चुटकी में ही मार दूंगी। यह सुनकर मक्खी आग बबूला हो गई। वह बोली, ऐसा कहा मकड़ी ने, उसकी इतनी हिम्मत, मैं उसे पल भर में मसल कर रख दूंगी। तो ये बात सुनकर मक्खी को बहुत गुस्सा आया और उसने बोला, अच्छा मकड़ी ने ऐसा कहा, उसकी इतनी हिम्मत, मैं उसको जाती हूँ और अब भी सबक सिखाती हूँ, पल भर में उसको मसल कर रख दूंगी। लोमड़ी ने हाँ में सिर हिलाया। मक्खी ने आप देखा न ताव, मकड़ी के जाले पर हमला कर दिया। लेकिन यह क्या, मक्खी तो मकड़ी के जाल में फंस गई। उसने जाल से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करते करते वह बहुत थक गई। मक्खी को परेशान देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। तो जब मक्खी ने सोचा कि वह मकड़ी मेरी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट इज्जत नहीं करती, तो उसने क्या किया, एकदम से जाकर वह मकड़ी के जाले पर हमला करने लगी और वहाँ पर वो खुद ही फंस गई, क्योंकि मकड़ी का जाला बहुत ही ज़्यादा बड़ा और छोटा होता है। उसके अंदर जो एक बार फंस जाए कोई छोटा जीव तो वो बाहर नहीं निकल पाता। तो वह उसके अंदर फंस गई और लोमड़ी उसको देखकर बाहर से धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। मक्खी जाल से बाहर निकलने की कोशिश करती रही। क्या मक्खी जाल से बाहर निकल पाई होगी? तो मक्खी ने बार बार जाल से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन आप सभी सोचिए, क्या मक्खी कभी भी उस जाल से बाहर निकली होगी? तो यहाँ पर देखिए इमेज आपको दिखाई गई है। इस चित्र में मकड़ी के जाल में मक्खी फंसी हुई है, ठीक है, और यहाँ पर लोमड़ी मुस्कुरा रही है। अब हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। आग बबूला होना, इसका मतलब है गुस्सा होना, यानी जब किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है तो हम बोलते हैं कि वह तो आग बबूला हो गया। आव देखा ना ताव, इसका मतलब है बिना सोचे समझे काम करना। मतलब कि जब हम बहुत गुस्से में होते हैं और कुछ सोच समझ नहीं पाते तो तब हम बोलते हैं आव देखा ना ताव। तो चलिए, इस वीडियो में हमने इस लेसन को तो रीड कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस पार्ट के प्रश्न और उत्तर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।